गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, हर हर महादेव, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन भी आपका है और लाजवाब क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि भैया पयोधि, सिंधु और वारिस किसके पर्यायवाची हैं? ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, हमने कहा सर धा शब्द होता है किसमें होता है? धा शब्द जो होता है किसमें होता है? आप कहेंगे सर आपने बताया था समुद्र में होता है। तो बस आपका आंसर हो गया यहाँ पर बी नंबर, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको रूल बताया गया है कि भैया जो धा शब्द जुड़ा होता है समुद्र में, द शब्द जुड़ा होता है बादल में, और ज शब्द जुड़ा होता है जल वाले पर्यावरण। तो भैया यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर में आपसे कह रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प आपका नहीं है। यहाँ पर देखिए, तो भैया देखिए सूत्र दिया और सूत्र दिया है। हमने कहा सत्रह का परिवर्तन, त्रा का परिवर्तन होता है ता में, क्या होता है? ता में होता है। और हस्त का हाथ होता है। चक्र का गोला होता है क्या? नहीं। याद रखिए आंसर नंबर आपका जो गड़बड़ है वो आपका सी है, चक्र का गोला नहीं होता है। चक्र का होता क्या है? चक्र का बोलते हैं ना चक्का जाम, क्या बोलेंगे? चक्र चक्का जाम। तो चक्र का होता है चक्का, क्या होता है? चक्का होता है। तो याद रखिए इसको ऑप्शन सी नंबर ए गड़बड़ था। ग्राहक का ग्राहक होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है चैन की बंसी बजाना इस मोहरे का सही अर्थ क्या होता है? चैन की बंसी बजाना इस मोहरे का सही अर्थ क्या होता है? यहाँ पर जवाब देना है। तीसरे नंबर में आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर यहाँ पर चैन की बंसी बजाना मतलब यहाँ पर हो जाएगा सुख से रहना। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, सुख से रहना आपका आंसर ए नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रामविलास शर्मा है ना को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? चलिए, रामविलास शर्मा को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 21 वर्ष मिला था, ये बताना है 4 नंबर में। तो हमने कहा रामविलास शर्मा को मिला था 1970 में। कब मिला था? 1970 इसका जो आंसर है यहाँ पर जो राइट है, यहाँ पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है? यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो गया ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी का हम जेंडर पक्षपात नहीं करेंगे, परेशान ना होइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आंसर आपका ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है आपसे पूछा जाएगा, आपसे आंसर क्या हो जाएगा? अरे नया बच्चा जब आता है क्लास में तो भैया उसके लिए थोड़ा सा स्वागत तो करना पड़ेगा। क्यों? आप लोग तो हमेशा रहते हैं और हमेशा हैं, आप हमारे हैं, आप जानते हैं। ठीक है, आप जा चाह कर भी नहीं जाएंगे क्योंकि आपको मालूम है हम वो कंटेंट देते हैं और फुल प्रैक्टिस से रिवीजन कराते हैं जो एग्जाम में फंसता है। तो थोड़ा तो आप समझदार हो यार, है ना? आप लोग तो इतने समझदार हो कि कोई अगर नया आया है तो कम से कम थोड़ा सा समझ गए हो ना? ठीक है, चलिए देखो दिया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है 5 नंबर में। तो 5 की बात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर कहेंगे सर जी मैं सोता हूँ। हमने कहा सर सोना शब्द क्या है? हमने कहा कुछ नहीं, आपको कभी ये रट्टा ही नहीं मारना है। देखो अकर्मक क्रिया होती है अकर्म, बिना कर्म के, बिना कर्म के। तो देखो सोना, हमने कहा क्रिया में क्या करना है? क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन करना है? कि मैं क्या सोता हूँ। तो आप कहेंगे सर जी मुझे क्या मालूम क्या सोता हूँ, क्या रोता हूँ, क्या रोता हूँ, क्या सोता हूँ, क्या टहलता हूँ, कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या खाता हूँ, तो खाता हूँ तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो खा रहे होंगे। क्लियर है ना? तो यहाँ पर याद रखिए ये हो गया कर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। कह रहा है का सबसे अच्छा विकल्प, कह रहा है विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है। तो विद्यालय की बाईं ओर, है ना? विद्यालय के नहीं होगा, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान। देखिए ऑप्शन बी आपका राइट हो गया है। क्लियर है? यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिया गया है किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखो किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा उद्धरण। क्या हो जाएगा? उद्धरण। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। अब ये है क्या भाई, नए स्टूडेंट तो नहीं समझेंगे। हमने कहा उद्धरण चित्र होता है जिसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, है ना? किसी को हमने टारगेट लिया तो हमने जैसे क्या है ना, कोई शब्द आपका दिया है, कह रहा है प्रश्न में 4 विकल्प हैं, तो हमने यहाँ पर 4 जो आपका इसको हाईलाइट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए उद्धरण चिन्ह लगाते हैं किस पर? जिस पर फोकस करना होता है, जिस पर फोकस करना होता है। तो याद रखिएगा ये हो गया उद्धरण चिन्ह। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सही संविच्छेद बताना है। अत्यधिक का संविच्छेद क्या हो जाएगा? चलिए अत्यधिक का संविच्छेद पूछा गया और अत्यधिक का होता है अति धन अधिक। क्या हो जाएगा? अति धन अधिक हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऑप्शन तो दिया गया होगा, देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिया गया है कि नहीं दिया गया है। जी हाँ, आपके सामने ऑप्शन दिए हैं और आपका जो उत्तर है वो भी आपके सामने दिया गया है। अति धन अधिक हो जाएगा। और कौन सा आंसर सही है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए सभी लोग बताइए इसका जो आंसर आपका दिया गया है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे अति धन अधिक। जो ऑप्शन आ गया है बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, अति धन अधिक हो जाएगा। क्लियर हो गया है?
चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, अधिकरण कारक की विभक्ति आपको पहचानना है। अधिकरण क्या होता है? में कामा पर। अधिकरण क्या होता है? में कामा पर होता है। तो भैया में कामा पर होता है तो आप कहेंगे आंसर आपका डी हो जाएगा, में कामा पर हो जाएगा, डी नंबर। अगला है अनु उपसर्ग से बना शब्द इनमें से क्या है? उप मतलब होता है छोटा, है ना। तो जब घर में क्या होता है, बंटवारा होता है किसी चीज का, है ना, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो। भाई जब आप छोटे छोटे रहे होंगे, है ना, 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के, तो कहते नहीं मम्मी मुझको इतना चाहिए, उसने उसको आपने उतना दे दिया। तो क्या होता है, मम्मी क्या करती हैं, सबसे पहले छोटे वाले को देंगे, है ना, बेटा जो तुमको हिस्सा लेना हो ले लीजिए। तो क्या उप मतलब होता है छोटा। तो यहाँ पर देखिए उप मतलब छोटा हो गया, इसका मतलब पहले लगा होगा, और पहले लगा है मतलब देखिए यहाँ पर अनुधन चर अनुचर होगा। अनुपमा अगर आप कहेंगे तो पमा का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक है, पमा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन चर का मतलब होता है। तो जब भी कभी उपसर्ग या प्रत्यय को तोड़े तो याद रखिएगा उसमें मूल शब्द होना जरूरी है। अगर मूल शब्द को अगर आपने नहीं निकाला तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मूल शब्द क्या है, चर है, जो कि अर्थ आ रहा है। तो भैया इष्टा शब्द क्या आ गया, अनु, यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है सापेक्ष का सही विलोम क्या है? सापेक्ष का विलोम क्या होता है? सापेक्ष, चलिए सापेक्ष का जो होता है इसका आंसर क्या बताइएगा, जल्दी से बताइए। सापेक्ष का जो विलोम होगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है, कमेंट करिएगा। चलिए हमने कहा सर सापेक्ष की अगर बात करते हैं 11 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा निरपेक्ष। बोलते हैं ना आपके सापेक्ष जाना है, आपको निरपेक्ष जाना है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, ए नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। पढ़ने के लिए आए हो थोड़ा पढ़ाई कर लीजिएगा। नमस्ते नमस्ते करना या किसी पर टारगेट करना, किसी पर फोकस करने से कोई मतलब होता है नहीं है, एग्जाम निकलेगा नहीं। आज आपको मस्ती लग रही है, लेकिन याद रखिए आने वाले समय में अगर ना रो तो याद रखना, ठीक है, कि देव सर क्यों थोड़ा सा अलग रहते हैं सब लोगों से, क्योंकि हम डांट देते हैं, आपके भविष्य के लिए आपको डांटते हैं, और ऐसे नहीं डांटते, हमें शौक नहीं पड़ा है। हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो अपना नाम कुछ रखिए, अपना नाम भी कुछ होना चाहिए कि हाँ हम कहीं से पढ़ रहे हैं, कुछ सीखे हैं। आपको वो मॉडल पेपर देते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हर एक कंटेंट देते हैं। तो थोड़ा जीवन के लिए सोच कर चला करें कि अगर हम क्लास में अपना समय दे रहे हैं 30 मिनट 40 मिनट, तो उस समय का वैल्यू को समझिए, ठीक है। नाम लेने से या काम लेने से किसी काम नहीं हो जाता है कि नाम लेने से किसी का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा हो रहा होता है तो हम ये पढ़ाना बंद करके होस्ट कर रहे होते किसी जगह, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखो सापेक्ष का निरपेक्ष हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कह रहा है निम्न में से क्या काल कहलाता है? काल, है ना, कहेंगे सर काल मतलब महाकाल। तो हमने कहा सर काल मतलब होता है समय, है ना, क्या हो गया, समय। तो समय दिया गया है क्रिया के घटित होने का समय। आपने 8:50 वाली क्लास में आपके यही क्वेश्चन पढ़ के आए हो, है ना, यही सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ के आए हो। हमने बताया भी था कि भैया जो क्रिया है वो घटित होने का समय बताती है ना, समय। आंसर आपका ए होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन शब्द अलंकार नहीं है? लीजिए ये भी क्वेश्चन फिर से मिल गया। यहाँ पर देखो हमने कहा सर सबसे पहले आप पढ़ाएंगे अनुप्रास, फिर आप पढ़ाएंगे यमक अलंकार पढ़ाएंगे, फिर श्लेष पढ़ाएंगे, बचा क्या है? बचा है ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है ना। तो हर चीज वो कॉमन मिलेगी, आप हमारे चैनल में जुड़े हैं। अगर आप 8:50 वाली क्लास अगर लेते रहते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, XYZ हिंदी अगर आती है तो बस आपको जुड़े रहना है। 8:50 में बहुत कुछ सीखने के मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है। तो चलिए 14 नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखो हमने कहा सर बेटी का होता है बेटियां, है ना, बेटी का बेटियां दिया गया है। श्रोता का श्रोतागण होता है, वध का वधवे होता है, लेकिन डिबिया का डिबिया नहीं होता है। याद रखिए जब या दिया गया होता है इसका बहुवचन बनाएंगे तो चांद की बिंदी लगा देंगे, तो डिबिया हो जाता है। जैसे बुढ़िया, है ना, बुढ़िया, है ना, तो बुढ़िया जैसे होता है, बुढ़िया में यहाँ पर चांद की बिंदी, यहाँ पर जैसे आपका डिबिया है तो इसमें भी चांद की बिंदी। मतलब जब भी ऐसा मिले तो आपका हमेशा क्या करना है, या में चांद की बिंदी लगाना है। अगला निम्नलिखित में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? तो राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है मैथिली शरणगुप्त। आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि की यहाँ पर क्या है, उपाधि दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैंने घर जाना है। वाक्य तो लगता ही है कि गड़बड़ है, लेकिन क्या गड़बड़ है? तो आप कहेंगे सर सर्वनाम की गलती है। सर्वनाम कहाँ होता है? वाक्य में जो स्टार्टिंग दी गई है, अर्थात यहाँ पर मैंने घर जाना था नहीं, मुझे घर जाना था, मुझे घर जाना था, गड़बड़ी हो गई यहाँ पर नंबर पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री जो आपका दिया गया है मात्रा का प्रयोग हुआ है? किसमें हुआ है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए वृष्टि में है कि नहीं है? भाई ये जो आपकी मात्रा निकाली जाती है, ये मात्रा क्या होती है? यही तो होती है ना जो आपकी लगी हुई है, बाकी किसी में दिख रही है? नहीं दिख रही है। अगला दिया गया है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। आप कहेंगे पत्र मतलब पत्ता हो गया, पंख हो गया, चिट्ठी हो गया, लेकिन लेख नहीं होता है। ऑप्शन आपका डी बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, क्वेश्चन दिया गया है, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि जो आपके हैं वो आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों, बताना है।
तो आपको भूलना नहीं है रघुवीर जी को, रघुवीर को भूलना नहीं है ना। रघुवीर, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर है, रघुवीर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा रघुवीर, है ना। भगवान राम, यहाँ पर देखिए हमने कहा सर भगवान राम जो आपके रोल निभाए थे कौन थे। चलिए, रामायण में भगवान राम का रोल जो लिया था वो किसने लिया था, ये सिलेबस से बाहर नहीं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बताइएगा, रामायण में भगवान राम का रोल किसने लिया था। अरुण गोविल ने लिया था, है ना। अरुण गोविल को सब लोग जानते होंगे, जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग जानते हैं, अरुण गोविल को जानते हैं, ठीक है ना। अब एक न्यूज में आया था कि शायद जो आपके अरुण गोविल है, न्यूज में बताया जा रहा है कि वो भी आपके भाजपा से यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, है ना। हमारा तो कोई समर्थन नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जिनके दिलों में राम बसे हैं वो छवि जो बसी है वो किसी मैदान में किसी को हराने के प्रति उतरे, है ना। तो हमारे हिसाब से तो ये गलत है, उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि ये गलत होगा कि भाई आप किसी को हरा रहे हैं या खुद जीत रहे हैं, है ना। तो ये तो एक प्रकार से गलत है ना। तो उनके लिए, हमारे लिए तो भैया गलत है। बाकी आप लोगों की राय क्या है आपको भी बता देना है कमेंट करके, ठीक है ना। क्लियर है। मान लो अगर गलती से हार गए तो भैया कितनी बड़ी बात हो जाएगी, या जीत भी गए तो सामने वाले को क्या होगा। तो इसलिए भगवान राम की जो प्रतिमा अपने दिलों में है तो वो यहाँ पर कंपटीशन में नहीं होना चाहिए, राजनीति में तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति में गलतियां होंगी भाई, गलत बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही राजनीति में आकर, है ना। इसलिए यहाँ पर राजनीति उन्हें नहीं करना चाहिए, हमारा तो समर्थन यही है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर गणपति चंद्रगुप्त जो हैं, इन्हें गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो भैया 20 का आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं। कहेंगे बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए गणपति गुप्त जो दिए हैं शालिभद्र सूल, याद रखिए गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है शालिभद्र सूल, ये ऑप्शन हमारा आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यंजनों में नासिक के व्यंजन, बड़ा आसान क्वेश्चन है। नासिक के व्यंजन दिया है और नासिक का मतलब होता है, आप जान गए होंगे कि जो नाक से शब्द होते हैं पंचमाक्षर जिनको बोलते हैं, पंचमाक्षर इनमें से कौन होगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचानना है, सही वाक्य इनमें से राइट क्या हो सकता है दोस्तों बताना है। 22 नंबर आपसे कह रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया है। देखिए 22 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर कहेंगे मुझे बहुत आनंद आती है, ये क्लास में जुड़कर मुझे बहुत आनंद आती है, तो ऐसा तो नहीं होगा। क्या आंसर होगा 22 नंबर में, कहेंगे मुझे बहुत आनंद आता है ना, मुझे बहुत आनंद आता है। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा क्लास में पढ़कर, ना कि कमेंटबाजी कर कर। यहाँ पर आंसर आपका सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रानी केतकी की कहानी के लेखक आपके हैं कौन। रानी केतकी की कहानी के जो लेखक है वो आपका 23 नंबर में, वो ऑप्शन राइट इनमें से क्या हो जाएगा। शायद ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत पहले से रटा होगा, है ना। ये क्वेश्चन आपने हाई स्कूल में पढ़ा था और रटा भी होगा, आज भी रटा होगा। देखिए 23 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका जवाब हो जाएगा सैयद जो ईसा अल्लाह खां है, या मुंशी ईसा अल्लाह खां के नाम आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प आपको पहचानना है, कर्ता का क्या अर्थ होता है, कर्ता का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा आपका जो कर्ता का क्या अर्थ होता है ये पूछा गया है। तो हमने कहा कर्ता मतलब जो कार्य कर रहा है वही तो कर्ता होगा, है ना। जो कार्य कर रहा है वही तो कर्ता होगा। जैसे इस क्लास में जितने लोग भी हैं, कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वही करता होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब हो गया बी नंबर। अगला है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं। एक शब्द दिए गया, निकार्थी शब्द का अर्थ आपका दिया गया है जलज, आ गया ना। हमने कहा सर जल में अगर जा जोड़ देते हैं तो होता क्या है, जल में अगर जा जोड़ देते हैं तो होता क्या है। तो आप कहेंगे सर जी आपने तो कमल बताया था, तो हमने अनेक अर्थ ही बताया कि इसके और अर्थ हो सकते हैं। जल में रहती है मछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, है ना। ऐसा कुछ है कि नहीं, जल में डालोगी तैर जाएगी, ऐसा कुछ है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और आपसे कह रहा है सही समान अर्थ बताना है। दुविधा, दुविधा मतलब आप समझ गए होंगे, दुविधा मतलब होता क्या है, रट्टा नहीं मारना है, बस आपको समझना है। दुविधा में हम पढ़ गए हैं, तो दुविधा को कुछ और बोल सकते हैं क्या। अगर आप बोले कि हमको एक शब्द नहीं निकल के आ रहा है, दुविधा मतलब और भी कुछ होता है ना। क्या कहेंगे सर, दुविधा मतलब होता है धर्म संकट, बोलेंगे क्या बोलेंगे, धर्म संकट, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मैं बड़े धर्म संकट में हूं, मैं क्या करूंगा। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। रस की जब हमने आपको वीडियो दिया था बेसिक वाले, तो हमने बताया रस का मतलब होता है क्या, यहाँ पर स्रा धातु से होता है। स्रा मतलब होता है बहते जाना, रस में आप ऐसे रस जाएं, ऐसे बह जाएं, ऐसे आनंदित हो जाएं, तो स्रा धातु से मतलब होता है, स्रा मतलब होता है बहते जाना, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चिर और चीर शब्द का अर्थ क्या होता है। 28 नंबर गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा।
चलिए, हमने एक शब्द बताया था कि चीर सकते हैं, किसको चीर सकते हैं? कपड़े को चीर सकते हैं। किसे? कपड़े को चीर सकते हैं। तो जब कपड़े को चीर सकते हैं तो बस वही ऑप्शन लगाइएगा। यहाँ पर देखिए वस्त्र दिया गया है और चिर मतलब होता है क्या? पुराना। पुराने कपड़े को चीरिए, पुराने कपड़े को। दोनों ऑप्शन बड़े आसान हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो गया डी नंबर है। चिर मतलब होता है पुराना और चीर मतलब होता है वस्त्र। याद रखिएगा, गलती आपसे कभी नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई जो कथा होती है ना, अपने जीवन पर लिखी गई स्वयं कथा क्या होती है? और आप में से बहुत लोग हैं जो अपने जीवन पर कथा लिखने के बारे में सोचा ही नहीं होगा, है ना। बस यही कथा लिखेंगे तो वही क्या लिखेंगे कि क्लास में आते थे और बोलते थे और पड़ोसी कैसे हो और फलाने कैसे हो, कुछ ये बोलना कुछ वो बोलना, हाय हेलो करना, यही था। भैया आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है तो भैया अपनी आत्मकथा क्या लिखोगे? ये लिखोगे और कुछ नहीं लिखोगे, है ना। तो कुछ पढ़ लिया करो ताकि अपनी भी आत्मकथा लिख पाओ जीवन में, ठीक है। देखो अपने जीवन पर लिखी गई जो स्वयं कथा होती है वो होती है क्या? यहाँ पर आत्मकथा होती है। क्या होती है? आत्मकथा। जो आंसर आपका दिया है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से विशेषण आपको बताना है। विशेषण है क्या? हमने कहा विशेषण मतलब क्वालिटी, है ना। हमने कहा विशेषण मतलब क्या होता है? रट्टा नहीं मारना है। हमने पहले बताया रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारने वाला तो कोई मतलब नहीं है। हमने कहा विशेषण मतलब होता है किसी की क्वालिटी बताए, किसी की तारीफ बताए, है ना। जैसे अभी हमने क्लास में बोल दिया कि आप बड़े अच्छे हैं तो ये क्वालिटी हो गया, ये गुण हो गया। लेकिन वो गुण कैसा है हमको नहीं मालूम है कि वो अच्छा गुण है या बुरा गुण है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर है 30 नंबर में वो ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? शीतला तो आपका भाव का नहीं है, बल नहीं है, वृद्धि ने नया। नया ये गुण है कि बच्चा नया आया है क्लास में। क्या? बच्चा क्लास में नया आया है, न्यू आया है। तो नया हो गया क्या? विशेषण। यही क्या हो गया? तारीफ। तो हमने कर दिया तारीफ क्योंकि बच्चा नया है तो क्या हो गया? हमने यहाँ पर तारीफ किया अर्थात ये विशेषण हो गया। क्लियर हो गया है। पुराना होता तो हम पुराना बोलते, है ना। तो आप कहेंगे आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, गद्यांश दिया गया है कि भारत का गौरव बढ़ाने वाले महान भावों में रविन्द्रनाथ टैगोर के स्थान मतलब अग्रज है, सदैव प्रेरणादायी है। जन्म पूछा गया है तो आप कहेंगे जन्म हुआ था 7 मई 1861 को कलकत्ता के बंगाली परिवार में। पिता का नाम था केवेंद्रनाथ, माता का नाम था शारदा देवी। पिता जो ब्राह्मण समाज के क्या थे? नेता थे, है ना। देखिए 8 साल की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था। तो इनके बारे में दिया है। अब ये तो आपने जीएस में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? देखिए हम इसे पढ़ेंगे नहीं आंसर लगाओगे। हमने कहा सर रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ? आप कहेंगे सर इनका जो जन्म हुआ था कलकत्ता में हुआ था। आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर इनके पिता कौन से समाज के नेता थे? समाज के नेता थे। आप कहेंगे आंसर ए हो जाएगा, ब्रह्म समाज हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया और आपसे कह रहा है जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार है। कुछ लोग गद्यांश को देखकर कह रहे होंगे अरे गद्यांश हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो कर लेते हैं। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि गद्यांश में जो दिया था वो जीके का एक पार्ट था जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए गद्यांश को थोड़ा हमने पढ़ लिया था, ठीक है, ताकि आपको कुछ समझ में आए, कुछ सीखने को मिले। जनगण मन राष्ट्रगान के जो आपके हैं कौन है? तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई थी? चलिए, तो हमने कहा नाइटहुड की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ ने टैगोर ने यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दोस्तों मिला था, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गीतांजलि के लिए मिला था 1913 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक दिया गया। अपादान मतलब अलग होना। अब अलग हो रहा है, किसमें हो रहा है देखिएगा। तो हमने कहा पेड़ से गिर पड़ा, पेड़ से गिरा है अर्थात अलग हुआ है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखो दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में से आए खाली स्थान आपको भरना है, सही वाक्य में से क्या है? चलिए सही वाक्य बताइएगा, इसका आंसर क्या है? चलिए देखिए भैया 37 नंबर में तो हमने कहा उसने जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम श्याम है। तो आपका आंसर हो गया बी नंबर। क्लियर हो गया, और इसको हमने आपको पढ़ाया भी था। क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया समान जागरूकता में दिया है अंतरराष्ट्रीय गमन या माइग्रेशन क्या है? अंतरराष्ट्रीय गमन जिसे हम बोलते हैं माइग्रेशन, ये है क्या? दोस्तों ये याद रखिए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाते हैं। क्या बोलते हैं? गमन मतलब होता है प्रवास, अंतरराष्ट्रीय। तो 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय दिया है, भारतीय प्रवासी दिवस नहीं दिया है कि हमने यहाँ पर 9 जनवरी की बात करें। याद रखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? चलिए 39 नंबर में पहला ऑप्शन पढ़िएगा। कह रहा है 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा।
प्रशासनिक विंग लखनऊ स्थानांतरित किया गया। हमने कहा सर जब पहला आंसर मिल गया है तो आंसर पहला ही बिल्कुल सही है, हमको आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें मालूम है कि भैया जो आपका 1947 के बाद बोर्ड का जो न्यायिक विंग था इलाहाबाद में कार्य कर रहा है और प्रशासनिक आपके लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है कि अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। तो भैया अंगूर की खेती क्या होती है, अंगूर की खेती, तो अंगूर की खेती होती है विटीकल्चर। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, है ना, विटीकल्चर होता है, विटीकल्चर होता है। अगर हम पूछे एपी कल्चर क्या होता है, चलिए बताइएगा, एपी कल्चर ये बता दीजिएगा। मोरी कल्चर है, विटी कल्चर है ना। तो यहाँ पर देखिए अंगूर की होती तो आपका हो गया सेरी कल्चर पूछा जाता है। सेरी कल्चर जो होता है, सेरी कल्चर में होता है रेशम के कीट पालन होता है, रेशम का कीट पालन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में नोटबंदी अर्थात विमुद्रीकरण जो हुआ था ये कब हुआ था। अब आप देख सकते हैं कि आपने टेस्ट पेपर लगाया था, टेस्ट पेपर नहीं आपने पेपर दिया था, ये क्वेश्चन आपका आया था सेम टू सेम, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं 41 नंबर का जो ऑप्शन है वो जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर 8 नवंबर 2016। तो डेट याद रखनी है, 8 नवंबर 2016 को हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। और यहाँ पर देखिए पहली बार 1946, उसके बाद आपके 78 में, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 42 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर दोस्तों, 8 जून को मनाते हैं, 8 जून इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। तो ये बताइए 5 जून को क्या मनाते हैं, चलिए 5 जून को क्या मनाते हैं। तो हमने कहा सर 5 जून को पर्यावरण दिवस, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है और पूछा भी गया था इस बार के पुलिस एग्जाम में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माई पैसेज फ्रॉम फ्री इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है आपकी कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, इस्माइल मर्चेंट, इस्माइल मर्चेंट इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ये पुस्तक बॉलीवुड फिल्म उद्योग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित जुलाई 2023 में नगद आरक्षित अनुपात जो था वो कितना परसेंट था। तो ये दोस्तों याद रखिए 4.5% ये आपका आरक्षित रखा गया था। यहाँ पर अगला है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था, उत्तराखंड, और उत्तराखंड जो आया कब आया था, बिल्कुल आसान है, आप कहेंगे सर 13 पर्वतीय जिलों को काटा गया था। याद रखिए सन 2000 में 13 जिलों को, वो भी कैसा, अगर क्वेश्चन पूछे कैसा, तो पर्वतीय जिलों को, कैसे, पर्वतीय जिलों को काटा गया था 9 नवंबर को, है ना। और उत्तराखंड अर्थात उत्तरांचल गठन किया गया था। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया, ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, बहस मत करिए भैया, क्लास में पढ़ाई कर लीजिए, ज्यादा सही होगा, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के, है ना, नदी परिस्थिति द्वीप पर आपका है। तो देखिए ये भी आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, किस नदी पर है, नर्मदा में है, लेकिन पूछा गया है द्वीप। तो हमने कहा द्वीप की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर है क्या। तो यहाँ पर 46 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है वो आपका नर्मदा पर आपका बना है, आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखिए नर्मदा में पड़ता है केवड़िया, क्या है, केवड़िया के साधु आइलैंड पर, किसमें, केवड़िया के साधु आइलैंड पर ये स्थित आपका है दोस्तों, याद रखिएगा। 182 मीटर की इसकी ऊंचाई है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया और आपसे क्या कह रहा है, तो बहस मत करिएगा, सिस्टर को बड़ी हो जाने दीजिएगा, है ना। सिस्टर वैसे भी दीदी सबकी है ही हैं, तो फालतू में उनसे बहस कर रही हूँ, दीदी आज की थोड़ो हैं, वो जमाने की हैं, है ना, वो पुरानी है, तो इसलिए उनसे बहस क्यों कर रहे हैं, इसलिए हम तो बोल दिया दीदी हैं वो, तो उनसे बहस क्यों कर रहे हो, फालतू बहस कर रहे हो, जब दीदी हैं तो हैं। चलिए देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो आपका है किसके पास है। चलिए बताएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किसके पास है। यहाँ पर देखिए 47 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये आपका है हैदराबाद, क्या हो जाएगा, हैदराबाद आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जो आपका एक सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है, यहाँ पर सिविल सेवा के जो लोग होते हैं यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है ना। आपके 1948 में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहे हैं वर्गीज कुरियन को द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों ये बताइएगा वर्गीज कुरियन, है ना, वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी, वर्गीज कुरियन को इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के रूप में यहाँ पर क्या किया गया, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी के किनारे स्थित नहीं है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है 49 नंबर में। तो हमने कहा गोदावरी नदी किनारे आपका नासिक है, नांदेड़ है, निजामाबाद है, लेकिन नौसारी जिला नहीं है। आपको पढ़ाया है, अगर आपने दिमाग से पढ़ा होगा तो 100% सही करेंगे 49 नंबर में, है ना। और जिनका भी जवाब गलत होगा और डेली क्लास लेते हैं हम समझेंगे सिर्फ बातें करने आते हैं, बातें करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और भी एग्जाम के दिन हम कहते हैं सर जी मुझको आशीर्वाद दीजिए,
है ना, कि मैं पास हो जाऊं। भगवान से हम कैसे प्रार्थना करें कि भाई जो क्लास में जीवन भर बच्चे बात कर रहे हैं उनको लास्ट दिन हम कौन से आशीर्वाद दें। भगवान हमको मानता नहीं, बोलता नहीं कि हम आपको आशीर्वाद ऐसा दे दें, है ना। तो कम से कम मेहनत करो तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो ये बातें कर रहे हो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। और डी नंबर आपको लगाओगे तो भी कैसे हो जाएगा, है ना। याद रखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नवसारी जिला पड़ता कहाँ है, आपकी गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है, आप ही बताइए। जब हमेशा तुम बातें करते रहोगे क्लास में और एग्जाम के अंतिम दिन कहोगे सर जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, तो बताओ हम आशीर्वाद कैसे दे दें। कर्म प्रधान होता है, जब कर्म करोगे तो आशीर्वाद भी काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ये किस भाषा में है। छाप तिलक सब छीनी ये किस भाषा में है दोस्तों, पूछा गया है। यहाँ पर हमने कहा सर, यहाँ पर देखिए 50 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट में से क्या हो जाएगा, सी नंबर ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। जॉर्डन, जॉर्डन की राजधानी है, और जॉर्डन की राजधानी है क्या, क्या जर्क हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। यहाँ पर हो जाएगा अम्मान, क्या हो जाएगा, अम्मान। यहाँ पर देखिए आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विष्णु के कारण निम्नलिखित में से कौन, सॉरी विष्णु नहीं है, विषाणु, विषाणु के द्वारा कौन सी बीमारी होती है। 52 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। विषाणु के द्वारा होता है छोटी माथा, क्या होता है, चिकन पॉक्स जिसे बोलते हैं, जिसे हम लोग चेचक बोलते हैं, है ना। वेरियोला मेजर के द्वारा आपका फैलता है, विषाणु के द्वारा होता है। आंसर नंबर आपका हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। ये जो हैजा होता है किससे होता है, हैजा होता है जीवाणु से होता है ना, पानी के माध्यम से, या खराब खाना खा लिया या गंदा पानी पी लिया तो होता है। टाइफाइड जो होता है ये भी किससे होता है, जीवाणु से होता है। जो टीबी होती है ये भी किससे होती है, क्षय रोग से होती है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल अर्थात पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। तो सबसे पुराना तेल ये आपका असम में है, कौन सा, डिगबोई, क्या हो जाएगा, डिगबोई हो जाएगा, डिगबोई। अगला है कि 1943 में विटामिन के के आविष्कार के रूप में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो विटामिन के का जो आविष्कार किया वो किसने किया था दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 54 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, डोइजी एंड डैम। क्या है, डोइजी एंड डैम। यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा, डोइजी एंड डैम आपका हो जाएगा। आपने इसको हमेशा पढ़ा है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश है ना में वन भूमि का क्षेत्र उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका में से सबसे अधिक है। तो भैया उत्तरी अमेरिका में से देखा जाए कनाडा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जब उसका पड़ोसी दिया है तो आप कहेंगे सर कनाडा, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक आपका है क्या, क्यों क्यों लड़की, है ना। यहाँ पर बताइएगा क्यों क्यों लड़की पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके हैं कौन। तो ये है कौन है, यहाँ पर हो जाएगा महाश्वेता देवी। क्यों क्यों लड़की, महाश्वेता देवी इसका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। गैलेरेस ज्वालामुखी जो आपका है ये आपका है कहाँ दोस्तों, ये बताना है। तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका 57 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका कोलंबिया, क्या हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार इनमें से कौन थे। अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार पूछा गया है, और यहाँ पर देखा जाए 58 नंबर में ऑप्शन सी आपके दसवंत हैं। कौन है, दसवंत आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोविंद, क्या है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई, सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया था। तो इनके विश्वसनीय जो आपके थे, यहाँ पर याद रखिए आपके बंदा बहादुर, किसको दिया गया था, तो आपके बंदा बहादुर ने यहाँ पर संभाला था अपना कमान। दोस्तों बंदा बहादुर को बोलते हैं लक्ष्मण देव, इनका मूल नाम था, बंदा बहादुर का बचपन का नाम था लक्ष्मण देव, नाम था लक्ष्मण देव, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पूछा गया है। तो हमने कहा सर गेंदा होगा क्या, नहीं, यहाँ पर पलाश, जिसे हम लोग कहते हैं ढाक, जिसे बोलते हैं टेसू, कई नाम से जानते हैं, पलाश भी जानते हैं, ढाक भी होता है, टेसू भी होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस है, 7 से स्वास्थ्य और 7 से 7 वो भी अप्रैल, है ना। तो स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल, 7 से स्वास्थ्य 7 से 7 अप्रैल हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किन संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के नौसैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो अविभाजित भारतीय सेना थे, युद्ध में जो आपके शहीद हुए थे, है ना, तो उनकी स्मृति में, उनके याद में बनवाया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 62 नंबर का वो ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडिया गेट है। क्या है, इंडिया गेट इसका राइट आंसर है, हो जाएगा इंडिया गेट। अब लाल किला मत बता देना
लाल किला का मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इंडिया गेट इसका आंसर राइट हो जाएगा। याद रखना इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने बहुत मेहनत किया प्रथम विश्व युद्ध में, तो इसलिए इंडिया गेट हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि हाल ही में यूट्यूब का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो चुना गया है एक भारतीय अमेरिकी है ना, भारतीय अमेरिकी है। ये आपके हैं कौन है, तो आप कहेंगे सर ये है नील मोहन। कौन है, नील मोहन। यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, नील मोहन हो जाएंगे, है ना, जो कि मोहन जी आज क्लास में भी नहीं है, यहाँ पर नील मोहन आपका आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जातक कथा संबंधित है, जातक कथा संबंधित है पूछा गया है। यहाँ पर देखिए जातक कथा संबंधित है, आपका 64 नंबर देना है। ये बातें बड़ा ध्यान देते हो यार, है ना। सुबह यहाँ पर एक क्लास वो पुलिस की गाड़ी निकल के गई थी रोड से, तो कह रहा है सर जी पुलिस आ गई, अब एक कुत्ता भौंक रहा है, वो चीजें बड़ी जल्दी समझ लेते हो। ये मतलब हमारा माइक लगता है गड़बड़ है, ये सब बाहरी आवाजों को बड़ी जल्दी से कैच कर लेते हो, या तो आप लोग बिल्कुल से एक्टिव रहते हैं। देखो ये जातक कथा संबंधित है, यहाँ पर 64 नंबर में ऑप्शन में आपका ये नंबर गौतम बुद्ध से है। इससे पता चलता है कि नहीं आप लोगों का जो कंसंट्रेट है पूरा क्लास में है, बाहर नहीं है ना, अड़ोस पड़ोस में नहीं है, पूरा क्लास में दिमाग रहता है। चलिए देखिए पहली बार आए हैं तो भैया जय हिंद, और पुराने स्टूडेंट को भैया डबल वेलकम है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी क्या है। चलिए हमारे पुराने स्टूडेंट कहते हैं सर जी आपने नए स्टूडेंट को वेलकम किया, हमारा नहीं किया है, इसलिए भैया उनको हम डबल वेलकम बोल देते हैं। चलिए कह रहा है विटामिन सी की कमी से, अगर पूछा विटामिन सी की कमी से, तो विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है क्या, यहाँ पर आपका स्कर्वी। क्या हो जाएगा, स्कर्वी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। मालूम हमारे बच्चे कैसे हैं, जैसे क्या होता है ना, घर में क्या होता है, जैसे किसी के घर पे मेहमान आ जाए, है ना, मेहमान आ गए तो क्या होते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी पास में पहुंच जाते हैं, उनको मिठाई मिलेगी, कुछ ना कुछ जो खाएंगे वो उनको मिलेगा। तो छोटे बच्चे कहते हैं सर आपने नए वाले को दे दिया, हमको भी तो दे दीजिए, हम भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको भी एक एक पीस उठा कर दीजिए। तो ये चीज है बच्चों में होता है ऐसा। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है ना, विटामिन सी की कमी से हो गया, इस कर भी अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। चलिए राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है 66 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर है। याद रखिए राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है उच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, अर्थात हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है जो सेवानिवृत्त हो चुका होता है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा डेल्टा कौन नहीं, डेल्टा मतलब होता है क्या, जैसे कोई नदी है ना, ये नदी आपकी आ रही है, नदी में क्या होता है, इसमें कूड़ा करकट मिट्टी वगैरह सब बह के आती है, और जब बह के आएगी तो यहाँ पर जमा होगी, और जब जमा होगी तो यहाँ पर क्या होगा, काट फीट कर जाएगी, तो एक आकृति बना देगी डेल्टा जैसी, है ना। लेकिन जो पहाड़ों से गिर रही है नदियां, तो वो क्या मिट्टी बहा कर लाएंगी, अगर लाएंगी भी तो क्या इकट्ठा होगा, नहीं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो जो 67 नंबर आपका दिया गया है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या है, ये आपके अमरकंटक से निकलती है, पहाड़ों को चीरती हुई आपकी आती है, अरब सागर में गिरती है, ऊंचाई से गिरती है, इसलिए क्या होता है पानी प्रपात का निर्माण करता है ना, दूर तक दिखाई देता है ना, धुआं जैसे दिखाई देता है। तो याद रखिए ये क्या होता है, ये प्रपात का निर्माण करता है। बाकी जो नदियां आपकी कहां पर हैं, आपके पूरब से पश्चिम को, पश्चिम से पूर्व की ओर अर्थात बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, सब क्या है ढालू में है, ये मट्टी के कुछ ना कुछ बहा के ले जाती हैं, तो ये क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है एन जो आपकी मुद्रा है किसकी मुद्रा है, आपकी किसकी है, तो एन मुद्रा की बात करते हैं तो ये है जापान की, जो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा जापान हो जाएगा। अगर पूछे भैया भूटान की मुद्रा क्या है, बता सकते हैं, भूटान की मुद्रा क्या है, तो आपके रेनमिन, है ना, या युआन जो होती है ना, आधिकारिक मुद्रा आपकी यूनमिन आप जो अभी चल गई है, वैसे आपकी कौन है, यहाँ पर जापान जो आपकी चीन की है युआन है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2022 का ध्यानचंद रत्न पुरस्कार जो दिया गया था वो किसको दिया गया था। यहाँ पर देखिए आपके शरद कमल अजंता को दिया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध। 70 नंबर का ऑप्शन बनेगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था, बता सकते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो जवाब दे सकता है कि कब हुआ था, 1761 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहां पर दिया गया है, कह रहा है भैया क्या, यहां पर दिया गया है साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है। साइना नेहवाल आ गया भैया, सानिया मिर्जा, लेकिन ये है आपकी साइना नेहवाल। अब जब साइना नेहवाल हैं तो भैया ये है आपकी बैडमिंटन, क्या है ये बैडमिंटन से है, साइना नेहवाल बैडमिंटन से, याद रखिएगा। ठीक है यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है। पंचायत का जो चुनाव है वो किस स्तर पर कराया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये दिया है ग्राम स्तर है, जिला स्तर है, नगर स्तर है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि कर्मी क्या है, एक पुलिस कर्मी को अपने अधिकारी से सदैव करना चाहिए।
हम देखिए आपके मॉडल पेपर में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको ऐड भी कर देते हैं। कह रहा है एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो आप कहेंगे सर एक अच्छा व्यवहार या कटु व्यवहार या उचित व्यवहार या इनमें से कोई नहीं। सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? सबसे बेस्ट आंसर, तो सबसे बेस्ट आंसर आपको बताना है उचित व्यवहार। शब्द जो सही होगा वो सही होगा, उचित शब्द आपको लगाना है, उचित, जो उचित हो वो आपको लगाना है। सब उचित व्यवहार आपको आंसर है यहाँ पर लगाना है, ठीक है। सदैव उचित, क्योंकि सदैव दिया है तो सदैव उचित व्यवहार हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या होती है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 12 होती है। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज का जो उद्घाटन किया गया है ना, इस जोन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर नोएडा में है। ये यूपी के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी ने 2018 में नोएडा के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ये बनने वाला देश का पहला मोबाइल ओपन एक्सचेंज आपका बनाया गया है, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। और इस प्रकार से ये जो आपकी प्यारी क्लास है, बेहतर क्लास है। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।